वजन घटाने के पठार पर कैसे विजय पाएं? आहार विशेषज्ञों द्वारा शायद ही कभी बताया गया है कि कभी-कभी शरीर एक आहार कार्यक्रम का अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने से रोकता है। इसे वजन घटाने की पठार अवस्था कहा जाता है। वजन घटाने के पठार को विभिन्न तरीकों से दूर किया जा सकता है, जिसे कसरत या खाने की दिनचर्या में बदलाव करने से दूर किया जा सकता है। जबकि चयापचय दर में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। सामान्य मानव विभिन्न प्रकार की अविश्वसनीय उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम है, जो विज्ञान के स्पष्टीकरण को विरोधाभासी हो सकता है। एथलीट कुछ महसूस किए बिना ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिसे करने के लिए उनका शरीर सक्षम नहीं होता। लोग कार दुर्घटना से प्रेरित महत्वपूर्ण शारीरिक तनाव के अनुकूल हो सकते हैं और फिर कभी न चलने की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हालांकि ये आश्चर्यजनक क्षमताएं विभिन्न स्थितियों में फायदेमंद होती हैं। कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कुछ व्यक्तियों को नापसंद होती है। शब्द वजन घटाने का पठार इन प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं में से एक को संदर्भित करता है। अनिवार्य रूप से पठार एक ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसमें शरीर ने वजन घटाने वाली दवाओं और विधियों का उपयोग करने के लिए सहनशीलता विकसित की है और अधिक वजन कम करने में असमर्थ है। पठार तब होता है जब शरीर आहार की सीमाओं और प्रथाओं के लिए सहिष्णुता विकसित करता है, जिससे शरीर की चयापचय दर को वजन घटाने वाली दवाओं या रणनीतियों का उपयोग करने के लिए समायोजित करने की इजाजत मिलती है। अधिकांश आहार नियमावली में पठार की घटना को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जाता है, आंशिक रूप से क्योंकि इसे आहार के उद्देश्य के विपरीत देखा जा सकता है, जो विपणन के लिए भयानक है। हालांकि मानव शरीर को व्यायाम और वजन घटाने वाली दवाओं के प्रति सहिष्णुता विकसित करने से रोकने के लिए तकनीकें हैं। जब एक पैटर्न के साथ सामना किया जाता है, तो मानव चयापचय अंततः इसके अनुकूल हो जाएगा। मानव शरीर की सहज अनुकूलन क्षमता वजन घटाने के पठार का कारण बन सकती है, खासकर अगर वजन घटाने के लिए व्यक्ति के आहार और खाने की आदतों को बदल दिया गया हो। नतीजतन पैटर्न को समायोजित करने से आपकी आहार योजना या वजन घटाने की दवाएं पर्याप्त समय बीत जाने पर फिर से प्रभावी हो जाएंगी। यह विधि मानव चयापचय को परेशान करके काम करती है और इसे आमतौर पर शरीर को आहार मोड में स्थानांतरित करने के लिए एक गंभीर उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। बेशक शरीर को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाए बिना उस पैटर्न को प्रभावी ढंग से बदलने के कई तरीके हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में ताकत और वजन प्रशिक्षण जोड़ने और किसी की कसरत की दिनचर्या को बदलने से किसी को पठार से तोड़ने में मदद मिल सकती है। शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर अभी भी पोषक तत्वों को जलाएगा, लेकिन पाचन तंत्र की चयापचय दर अनुकूल हो सकती है, जिससे जलने के बजाय अधिक वजन बनाए रखा जा सकता है। व्यायाम की कठिनाई को बढ़ाकर या कम विकसित मांसपेशी क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए दिनचर्या को संशोधित करके शरीर को प्रभावी ढंग से पुनः अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जबकि शरीर परिवर्तनों को समायोजित करता है, यह एक बार फिर वजन कम करना शुरू कर सकता है। इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए इसका उपयोग आहार परिवर्तन के साथ किया जाना चाहिए। पठार से बचने का एक अन्य तरीका भोजन के बीच के अंतराल को बदलना है। यदि उपयुक्त आहार और खाने की आदतों का पालन किया जाए तो मानव शरीर के पाचन तंत्र को नियंत्रित करने वाली आंतरिक घड़ी को किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेरफेर किया जा सकता है। एक साधारण क्रिया जैसे भोजन के पैटर्न को बदलना, जैसे अधिक भोजन जोड़ना लेकिन प्रत्येक की मात्रा को कम करना, चयापचय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस रणनीति के पीछे मुख्य विचार यह है कि शरीर को अधिक तेजी से जलते हुए भोजन में शामिल किया जाए,
जिससे वजन घटाने और आहार को फिर से शुरू किया जा सके। विभिन्न संभावनाओं की समीक्षा करते समय ध्यान रखें कि एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। कुछ धीमी चयापचयों को आहार और व्यायाम परिवर्तनों के मिश्रण की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य भोजन के बीच के समय को कम करके प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। एक ऐसी प्रणाली खोजना जो किसी दिए गए चयापचय के लिए काम करती है और सफल होती है, और यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।